Jesus. Thank you, Lord. Worship you, Master. Worship you, Jesus. जितने फेसबुक पे हैं, जितने यूट्यूब पे हैं और साथ ही साथ जितने जूम पर हैं, आप सभी का इस हिंदी ऑनलाइन चर्च में बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दोस्तों, आप जिस किसी भी शहर से, जिस किसी भी देश से, जहां कहीं से भी हैं, विशेष करके फेसबुक वाले, आप नीचे टाइप कर सकते हैं। आप अगर देख रहे हैं, अभी जुड़ चुके हैं, आपका सबसे पहला काम है शेयर करना, वॉच पार्टी करना और दूसरों तक जो है आज के मैसेज को उन तक पहुंचाना। बेहद बेहद खुशी है कि फिर एक और बार प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया, हम सबको, आपको यह अनुग्रह दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज वचनों को सीख सकें, समझ सकें, परमेश्वर के नजदीक और आ सकें। ऐसा करने में मुझे बेहद बेहद खुशी है। नाउ सबसे पहले आपको यह भी बता दूं कि कम से कम 3 प्लेटफॉर्म से आज का मैसेज लाइव आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहला जूम, जो यहां पे अभी मेरे लैपटॉप से कनेक्ट हो चुके हैं, कम से कम 128 के आसपास, और फिर उसके बाद में यूट्यूब और फिर उसके बाद में फेसबुक। ऐसे करते हुए कम से कम 3 प्लेटफॉर्म से आप अभी आज का जो मैसेज है आप उसको सुनने जा रहे हैं। एक सूचना आपको अभी से दे देता हूं कि आज वर्शिप नहीं होगी, क्योंकि जो ब्रदर विवेक हैं कुछ कारणों के चलते आज वो नहीं आ पाए, और जिसके चलते जो है आज वर्शिप नहीं होगी। बट कोई बात नहीं, हम हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर हमारी स्तुति आराधना का मोहताज नहीं है। परमेश्वर को किसी शर्त पे, किसी कंडीशन पे हमारे बीच में आने के लिए या कार्य करने के लिए किसी चीज की जरूरत या शर्त की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। परमेश्वर किसी का मोहताज नहीं है। चलिए इस बात के साथ आपके बीच में एक प्रार्थना के साथ आज का जो टॉपिक है मैं रखने जा रहा हूं। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से तेरा सेवक डैनियल राज इस वक्त उस उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता है जो पहले से आपने दे रखी है। प्रभु, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज मैं यहां नहीं खड़ा होता, और जितने जुड़े हैं फेसबुक, यूट्यूब और जूम पर, शायद वो भी नहीं आ पाते। परमेश्वर तू है, बाहर नहीं अंदर है हमारे दिलों में। परमेश्वर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि जैसे कल हमने प्रार्थना की कि परमेश्वर शहर को बचाइए, इस देश को बचाइए, भारत देश को, प्रभु प्रार्थना करते हैं और फिर से आपके पास आते हैं। अगर अभी आज इस वक्त ऐसा कोई देख रहा है या जुड़ चुका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति, धर्म, कौम का, प्रभु जी, अगर वो देख रहा है और किसी तकलीफ में है, किसी संघर्ष में, किसी चोट, किसी बीमारी, किसी रिपोर्ट, ऐसी बातों से दुखी, निराश है और हताश है और बैठा है, बैठी है, प्रभु प्रार्थना करते हैं उसकी सहायता कर, उसकी सहायता कर, उसको परमेश्वर अलौकिक तरीके से आप उनसे बात करिए। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप ऐसा कर रहे हैं और आप करने वाले हैं। आपको महिमा देता हूं, स्तुति देता हूं। प्रभु जी, आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूं, प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, मुझे आज के टॉपिक को प्रभु आपके लोगों को सिखा सकूं, ऐसी कृपा आपसे मैं मांगता हूं। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और दया से कबूल करें, आमीन। एक अच्छी ताली के साथ हम परमेश्वर के पास आएंगे, उसको धन्यवाद देंगे, और साथ ही साथ आप जानते हैं मसीह मंथन बैठक जिसको मैं चलाता हूं, आप देख सकते हैं, डैनियल राज, और जिसको हम कहते हैं मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च। देश से लोग जुड़ते हैं और विदेश से लोग जुड़ते हैं, और मैं जानता हूं कि जितने भी हिंदी भाषा, वो चाहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो या फिर इजराइल हो या मिडल ईस्ट हो या फिर विश्व का कोई भी कोना, अमेरिका, यूके या कनाडा, कहीं से भी, न्यूज से भी आप लोग देखते हैं, नेपाल, आप सभी का, भारत के 29 राज्य का सभी कोनों से जो लोग देखते हैं, ये डैनियल राज आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जी दोस्तों, बेहद बेहद खुशी है कि कम से कम
500 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं, लोग जुड़ चुके हैं। अच्छा, ये वहां का आंकड़ा है। ओके, तो इसका मतलब है कि कम से कम मेरे इसमें जूम पे अगर मैं गलत नहीं हूं तो टोटल 600 के आसपास अभी लोग हमें देख रहे हैं। बेहद खुशी है, वापस से आपका मैं स्वागत करता हूं ना। आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर आ रहा हूं। जी दोस्तों, बहुत तैयार रहिएगा। परमेश्वर आज हमसे बात करने जा रहा है। जी, लिखा है, पवित्र आत्मा ने कहा, इस रथ के साथ हो ले। आप देख सकते हैं ये वाला। जी, वापस से पढ़ रहा हूं क्योंकि इस विषय पे आज बात करने जा रहा हूं। लिखा है, पवित्र आत्मा ने कहा, किससे? परमेश्वर का चेला, यीशु का चेला, जिसका नाम है फिलिप और हिंदी में फिलिपुस, उससे कहा, इस रथ के साथ हो ले। ये जो शब्द है, इस रथ के साथ हो ले, एक व्यक्ति कहीं लौटकर वापस अपने घर जा रहा था और बहुत तेजी से, बहुत स्पीड जिसको कहते हैं, एक ऐसे जानवर पर जिसकी स्पीड बहुत होती है और उसको कहते हैं हॉर्स, घोड़ा, उसके ऊपर बैठकर वो लौट जा रहा था और एक ऐसी खोज, कम ऑन गेट रेडी, एक ऐसी खोज, एक ऐसी जिंदगी की सबसे अनमोल वस्तु जिसको कहते हैं मुक्ति, जिसको कहते हैं मोक्ष, जिसको कहते हैं उद्धार और जिसको कहते हैं इंग्लिश में सैल्वेशन, उसकी खोज में यह व्यक्ति एक पुस्तक पढ़ रहा था, एक नबी की पुस्तक, एक प्रॉफिट की पुस्तक, और उस पुस्तक का लेखक प्रॉफिट का नाम था यशाया, आइजाया इंग्लिश में और हिंदी में यशाया। इस व्यक्ति की यह पुस्तक पढ़ रहा था और विशेष करके क्योंकि जब वो पढ़ रहा था तो तभी चैप्टर वाइज नहीं होता था या वर्सेस वाइज नहीं होता था, तो पुस्तक की उस आयत को या उस हिस्से को या उस भाग को वो पढ़ रहा था जहां लिखा था कि ये कौन है जो उफ तक नहीं कर रहा, ये कौन है जो चोट तो खा रहा है लेकिन शोर नहीं कर रहा। इसकी चर्चा वो पढ़ते पढ़ते जब लौट रहा था तो लिखा है, आपके बीच में रख देता हूं, लिखा है प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 29, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 29, लिखा है, तब पवित्र आत्मा ने, क्योंकि यहां आत्मा शब्द है, आप सभी जानते हैं कि यह ट्रांसलेशन है ग्रीक से, यूनानी भाषा से, तो वहां पर फिन्योमा, यह जो शब्द है पवित्र आत्मा, लिखा है तब पवित्र आत्मा या आत्मा ने फिलिपुस से कहा। यस, ये व्यक्ति जिसको कहते हैं फिलिप, लिखा है फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। वाह, इस रथ के साथ हो ले। तो चित्र फिर से रख रहा हूं। इस चित्र को रखने के पीछे मकसद यहां है, आप थोड़ा सा कल्पना कर सकते हैं कि सड़क पे एक व्यक्ति जिसको कभी 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 फिलिप ने नहीं जाना, और इस व्यक्ति ने जिसको कहते हैं खोजा, यूनक, इसने भी नहीं जाना, तो एक अनजान फिलिप खोजा के लिए और खोजा के लिए फिलिप अनजान, एक व्यक्ति जा रहा है, दौड़ रहा है, रफ्तार इसकी बहुत तेज है, और ये जिससे भाग रहा है, मैं रखूंगा, ये जिससे भाग रहा है और जिसको लेकर ये भाग रहा है, वो जीवन के सत्य की तलाश, उसी की तलाश के लिए भाग रहा है, लेकिन जिसके पास में है उसके पास नहीं बल्कि उससे दूर भाग रहा है। और इस वाक्य को आपके बीच में फिर से रखना चाहूंगा कि लिखा है कि तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। मतलब तुझे इस व्यक्ति के पास दौड़ना है, इस व्यक्ति के पास दौड़ना है ना। मैं यहां पे थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं, मतलब रुक रहा हूं, ठीक है ना। बहुत ध्यान दीजिएगा, जितने जूम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अक्सर मैं बाइबल को पढ़ते पढ़ते प्रभु से पूछता हूं, मेरी आदत है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, और ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो ऐसे ही यहां पे मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जी, फिलिप को दौड़ाने से अच्छा या फिलिप को यह कहने से अच्छा कि उसके साथ तू दौड़, आप यह भी तो कर सकते थे कि खोजा को रुका देते।
और उसको कहते हैं कि रुक जा, क्योंकि एक व्यक्ति को तुझे मिलना है। आप ऐसे भी तो कर सकते थे, लेकिन जब मेरा मैसेज आगे बढ़ेगा या इस वाक्य को मैं आगे रखूंगा, आप समझ जाओगे कि क्यों परमेश्वर ने फिलिप को कहा कि इसके साथ दौड़ना। तो आप लोग तैयार हैं? ऐसी आशा रखते हुए यहां से आगे बढ़ूंगा। तो इसलिए थोड़ा सा पॉज लिया था इस फोटो के ऊपर। तो वापस कहते हैं, आज का जो टॉपिक है, जो अभी जुड़े हैं, लेट जुड़े हैं, और जितने जुड़े हैं फेसबुक पे कितने हैं अभी? ओके, अच्छा यहां है 350 लोग जो अभी फेसबुक पे हैं। आप जैसे ही जुड़ गए, आपको रिक्वेस्ट है, वॉच पार्टी शेयर करिए, अभी करिए प्लीज, अभी करिए, क्योंकि शेयर करने में पैसे नहीं लगते, लेकिन आपका यह प्रचार किसी की जिंदगी बदल सकता है। आप उसके हकदार, आप उसके रिवॉर्ड अवार्ड के हकदार बन सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि शेयर करिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ यूट्यूब पर हैं, जब ये अपलोड हो जाएगा तो इसकी लिंक कॉपी करके दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जरूर डालें, क्योंकि कईयों की जिंदगी बदलती है संदेशों से। जी वाह, बेहद खुशी है। अभी 700 के आसपास, नहीं 700 नहीं, 800 के आसपास या उससे ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। बेहद खुशी है। फिर आते हैं, मैं जिस विषय पे बात कर रहा था, क्योंकि अब ये हो सकता है आप लेट जुड़े हैं। पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा इस रथ के साथ हो ले। तो वचन कौन सा है? ये वाला जी, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 29 कहता है इस रथ के साथ हो ले। ये वाला, ये लाइन, रथ के साथ हो ले। जिस पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, और जो फिलिप्पुस है, फिलिप ये व्यक्ति और पवित्र आत्मा का परिचय एक व्यक्ति ने कराया था। वो व्यक्ति का नाम है यीशु। और कहां कराया था? यहां लिखा है, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। एक ऐसा एंगल, एक ऐसा दृष्टिकोण आपके बीच में रख रहा हूं जो कभी आपने नहीं सुना होगा। लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। किसने कहा? यीशु जी ने कहा। यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो लिखा है कि तब तुम सामर्थ पाओगे। एबिलिटी, सामर्थ या शक्ति या पावर पाओगे। क्यों? जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा है यरूशलेम एक शहर है, यहूदिया एक शहर है, समरिया एक शहर है, पृथ्वी की छोर तक एक शहर है। इस सब को कहते हैं शहर, नगर, सिटी, नेशंस, राष्ट्र, आप जैसे और बोलना चाहें। इसको कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुमको 120, तुमको या मेरे चेले जिसको कहते हैं 11, उनको कुर्सी को थोड़ा और ऐसे कर दो जी, इनको परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आएगा तो कहता है, या कहता है तुम सामर्थ पाओगे। कहां जाने के लिए? यरूशलेम जाने के लिए। कहां जाने के लिए? यहूदिया जाने के लिए। कहां जाने के लिए? समरिया जाने के लिए। कहां जाने के लिए? पृथ्वी की छोर तक जाने के लिए। कैन यू बिलीव दिस? इसका मतलब क्या है पास्टर डैनियल? जब इस व्यक्ति को पवित्र आत्मा ने देखा, गड़बड़ हो गया, उसको थोड़ा और आगे करो या फिर उस तरफ कर दो, या एक सेकंड दीजिए, हमिंग आ रहा है। चेक चेक चेक, बैठ जाओ उसके ऊपर, उसको फोन दे दो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू फादर। या थोड़ा और आगे करो। ब्लेस यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाँ अभी ठीक है, देखते हैं क्या होता है जी। ओके, वापस आते हैं। अभी ठीक है। एक व्यक्ति जिसका नाम है पवित्र आत्मा, उसने कहा इस रथ के साथ हो ले। क्यों? क्योंकि यीशु ने यहां पे कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ कहां के लिए? शहर यरूशलेम, शहर यहूदिया, शहर समरिया और पृथ्वी के कई शहर। यहां तुम घूमोगे, यहां तुम जाओगे, यहां पे तुमको मैं भेजूंगा। तो पवित्र आत्मा ने फिलिप को यहां पे कहा इस रथ के साथ हो ले। प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि फिलिप एक ऐसे जगह पे था जो मैं आगे रखूंगा, जिसको कहते हैं समरिया। ये देख लीजिए, समरिया ये वाला इस जगह पे था। और पवित्र आत्मा को पता था कि यहां के जितने
यीशु के चेले, यहां के जितने यीशु के चेले, यरूशलेम के जितने यीशु के चेले और पृथ्वी के जितने चेले होंगे तब, अब और आगे, इन सब को मैं ऐसे ही कुछ कहूंगा, इस रथ के साथ हो ले, इस रथ के साथ हो ले। आप नहीं समझे अभी, मैं रखूंगा। रथ के साथ क्यों? रथ के साथ क्यों? तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कनेक्टिव, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके बीच में मैं ला रहा हूं। तो आपको अभी तक यह पता चल गया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम शहर यरूशलेम, शहर यहूदिया, शहर समरिया, शहर पृथ्वी के कई मेरे गवाह बनोगे। यू विल बी माई विटनेसेस, गवाह बनोगे। अब ये फोटो देख लीजिए। अब प्रश्न उठता है, पास्टर डैनियल यहां चल क्या रहा है? यहां चल क्या रहा है? यहां क्या हो रहा था? यहां क्या हो रहा था? शब्द है था। यहां क्या हो रहा था? आपके बीच में रख रहा हूं। एक व्यक्ति जो इथोपियन का व्यक्ति था, एक व्यक्ति जो खोजा था, यूनक था, एक व्यक्ति लिखा है सुसमाचार से, लिखा है दूर भाग रहा था। एक व्यक्ति सुसमाचार से दूर भाग रहा था। दूसरे शब्दों में, इस व्यक्ति को नहीं पता कि सत्य कहां है। इस व्यक्ति को नहीं पता कि कहां जाने से मुझे सत्य जीवन की तलाश खत्म होगी, जिसको कहते हैं मोक्ष, जिसको कहते हैं सैल्वेशन, जिसको कहते हैं उद्धार। कहां कहां नहीं मालूम, लेकिन ये भाग रहा था। लेकिन पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति को पकड़ा जिस शहर में एक व्यक्ति था जिसका नाम है फिलिप। याद रखो, फिलिप, शहर का व्यक्ति फिलिप, शहर का व्यक्ति फिलिप। इस व्यक्ति को पकड़ा। जैसे यहां ये सुसमाचार से दूर भाग रहा है, इसका मतलब है कि सुसमाचार इसके नजदीक नहीं पहुंच रहा है। यह व्यक्ति सुसमाचार से दूर भाग रहा है। तब जाकर पवित्र आत्मा ने कहा कि इस रथ के साथ हो ले, इस रथ के साथ हो ले। ये देखिए, इस रथ के साथ हो ले, इसका मतलब है इस व्यक्ति के साथ हो ले, क्योंकि सुसमाचार तेरे पास में है। तो सुसमाचार को कहा, सुसमाचार को कहा जो फिलिप के पास में था, कहा सुसमाचार को कहा इस रथ के साथ हो ले, क्योंकि एक शहर में, एक शहर जिसको कहते हैं समरिया, वहां का एक व्यक्ति जिसको कहते हैं फिलिप, उसके पास में था सुसमाचार या जीवन की बातें, और ये उसी से दूर भाग रहा है। ये उसी से दूर भाग रहा है। पास्टर डैनियल यहां चल क्या रहा था? तो यहां क्या हो रहा था? एक व्यक्ति सुसमाचार से दूर भाग रहा था। वैसे ही आज अब प्रश्न उठता है कि आज का जो युग है, यहां क्या हो रहा है? आज शहर, आपका शहर, आप जिस इलाके में रहते हैं, वो शहर यीशु से दूर भाग रहा है, सुसमाचार से दूर भाग रहा है या दूर जा रहा है। यस और नो, आप खुद जानते हैं इस बात को। ऐसे जब से यह खबर आई है कि इस पृथ्वी पे, वो चाहे भारत हो, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे विश्व का कोई भी कोना हो, इस एक चीज ने, जिसको कहते हैं वायरस, कोरोना वायरस, इसने क्या किया है? शहर शहर को, राष्ट्र राष्ट्र को एक चीज से दूर कर दिया है। कुछ 2 सालों में सुसमाचार से दूर रखा। आज शहर आपका, आज शहर को सुसमाचार नहीं मिल रहा है। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। आज आपका जो शहर है उसको सुसमाचार नहीं मिल रहा है। यस और नो? आप जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, महाराष्ट्र, इस मुंबई शहर में, जब से ये वायरस पिछले साल 2020 मार्च या फरवरी से या मार्च से जैसे ही पता चला, लॉकडाउन जिसको कहते हैं, शहर की तालाबंदी जिसको कहते हैं, नगर की तालाबंदी जिसको कहते हैं, गांव की तालाबंदी, राष्ट्रों की लॉकडाउन, फ्लाइट्स कैंसल, ट्रेन कैंसल, ट्रांसपोर्ट कैंसल, होटल्स कैंसल, आपका शहर, घर से बाहर निकलना कैंसल। जैसे ही ये हुआ, व्यक्ति, फिर जा रहा हूं, व्यक्ति सुसमाचार से वंचित हो गया। लेकिन शहर में, नाउ गेट रेडी, शहर में फिलिप अभी भी है। उस शहर में ऐसे लोगों को सुसमाचार तक
पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा अभी भी है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। फिलिप जैसे अभी भी हैं, पवित्र आत्मा अभी भी है। अगर सुसमाचार से कोई भाग रहा है, कोरोना वायरस से अगर कोई भाग रहा है, कहता है कि वायरस से भागो, वायरस से भागो, तो परमेश्वर कहता है वायरस से तू भाग सकता है, लेकिन मैं तेरे पीछे सुसमाचार को भगाऊंगा, ऐसे व्यक्ति को भगाऊंगा जिसको कहता है इस रथ के साथ हो ले, इस शहर के साथ हो ले, ऐसे व्यक्ति के साथ में हो ले जो आज तकलीफ में है। तो फिलिप जैसे मुझको, फिलिप जैसे आपको, फेसबुक, यूट्यूब, जूम, आप जितने भी हैं सबको प्रभु कहता है बन जा फिलिप। ऐसा व्यक्ति बन जा जो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाले जो किसी तकलीफ में, किसी परेशानी में, इसके चलते सुसमाचार से दूर हैं। क्या बात है, सुसमाचार से दूर हैं और प्रभु कहता है मैं भगाऊंगा उनके पीछे। तो लिखा है यहां क्या हो रहा है, आपका शहर भी सुसमाचार से दूर जा रहा है। यस और नो, यस और नो। अब आप सोच के देखिए, ऐसा घूम जाए। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, अब आप सोच के देखिए दोस्तों, यहां क्या हो रहा है। आपका शहर सुसमाचार से वंचित हो रहा है, दूसरे शब्दों में दूर जा रहा है। खोजा को सत्य चाहिए, लेकिन फिलिप था, खोजा को सत्य चाहिए, लेकिन उस शहर में एक व्यक्ति था फिलिप जिसके पास पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा ने कहा भाग इसके पीछे, रथ के साथ हो ले। आज हालात के साथ हमको होना होगा। मैं जितने भी पास्टर्स, एवेंजलिस्ट और प्रभु के दास दासी अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि इस वायरस से बड़ा हमारा परमेश्वर है। इस वायरस के डर से बड़ा आपका मेरा परमेश्वर है। इस वायरस की महामारी की खतरों की बातों से बड़ा आपका मेरा परमेश्वर है। यह क्या सुसमाचार है? सुसमाचार तो हमारे पास है जिसको कहते हैं यीशु का सुसमाचार, और जिसके चलते परमेश्वर कहता है भागो शहर में, इस शहर के अंदर जाओ, क्योंकि यहां पे जीवन की किसी को तलाश है। कोई खोजा है जो सत्य की खोज में है, कोई यूनक है जो सत्य की खोज में है। आज आपको, आज शहर को सुसमाचार नहीं मिल रहा है, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझसे बात करी और कहा कि डैनियल बात कर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जूम पे, इन सबको पूछो, इन सबको पूछो कहां है आपका फिलिप, शहर का फिलिप कहां है, इस शहर का फिलिप कहां है, इस शहर का फिलिप कहां है। आपको पता है क्या पवित्र आत्मा आज आपकी अगुवाई कर रहा है, जैसे इस व्यक्ति की अगुवाई करी जिसको कहते हैं फिलिप, जिसको कहते हैं फिलिप। उस शहर, क्योंकि क्या लिया पवित्र आत्मा ने, वापस जाना पड़ेगा, रख देता हूं। देखिए देखिए देखिए, यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा, यरूशलेम एक शहर है, यहूदिया एक शहर है, समरिया एक शहर है, पृथ्वी के छोर तक जो शहर है, तुम मेरे गवाह बनोगे। तो फिलिप से कहा इसके साथ भाग, क्योंकि ये भाग रहा है सुसमाचार से, तो तू इसके पीछे भाग, क्योंकि इसको नहीं पता सत्य कहां है। आज भारत में कईयों को नहीं पता सत्य कहां है, बहुतों को नहीं पता। मुंबई में, नागपुर में, पूना में, कोल्हापुर, शोलापुर, आपका कर्नाटका, आपका तमिलनाडु, क्या कहते हैं, झारखंड, आपका नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, विश्व का कई कोना जिनको नहीं पता सत्य कहां है। लेकिन पवित्र आत्मा के पास एक व्यक्ति है, मैं रख रहा हूं, पवित्र आत्मा के पास एक व्यक्ति है। इस शहर को सुसमाचार नहीं मिल रहा है, तो पवित्र आत्मा के पास एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने एक ऐसे व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया जो भाग रहा था, हालात ठीक नहीं है, उसको नहीं पता सत्य कहां है। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसको तेरे पीछे भगाऊंगा। मेरे शब्द को बर्दाश्त करिए, मैं उसको तेरे पीछे भगाऊंगा। तो शहर तुझे सुसमाचार नहीं मिल रहा है, मेरे पास में फिलिप है। कम ऑन, मेरे पास में फिलिप है, मेरे पास में डैनियल राज है, मेरे पास में बाकी जितने लोग हैं, आप लोग हैं जो जूम पे मुझे देखते हैं, आप लोग हैं। तो प्रभु कहता है शहर को सुसमाचार नहीं मिल रहा है, मेरे पास में लोग हैं, ऐसे लोग जिनको मैंने तैयार करके रखा है। तो यहां पवित्र आत्मा ने फिलिप की अगुवाई करी। तो मैं पूछ रहा हूं, क्या पवित्र आत्मा आज आपकी अगुवाई कर रहा है? यह प्रश्न आपके बीच में रखूं। अब इसको देखिए, क्यों ऐसा, क्यों एक व्यक्ति को, एक विश्वासी दास को, दासी को, पुरुष को, स्त्री को, लड़का को, लड़की को एक पवित्र आत्मा जो दिया गया है उसकी अगुवाई क्यों करे? आप जानना चाहते हैं? मेरे मैसेज का, जी मेरे मैसेज का अब ये सेंटर पॉइंट है, मतलब मैं मध्य पे आ चुका हूं।
और इसको कहते हैं, मेरा मैसेज का ये सोल है, द सोल ऑफ मैसेज। मैसेज का जड़ है, या मैसेज का जड़ है, उठ के बैठ, मैसेज का जड़ है। वंडरफुल जीसस। इस शहर में लिखा है, आप अपने शहर के लिए जानना चाहोगे क्या है? लिखा है वॉचमैन है आप शहर के वॉचमैन है। मैंने वॉचमैन शब्द इंग्लिश में क्यों रखा? क्योंकि सटीक, बिल्कुल सीधा, डायरेक्ट आपको समझ आ जाए, इसीलिए सीधा यहां तक घुसे। इस शहर का वॉचमैन आप हैं। जितने जूम पर मुझे देख रहे हैं, गेट रेडी। आप जितने फेसबुक यूट्यूब पर हैं, गेट रेडी। कम से कम 1000 के आसपास अभी लाइव आप लोग जुड़ चुके हैं तीनों प्लेटफॉर्म से। इस शहर के लिए, जिस शहर में आज भयंकर बीमारी, जिस शहर में आज भयंकर हालत है, उस शहर का फिलिप, उस शहर का वॉचमैन, उस शहर को यीशु के बारे में बताने वाला एकमात्र जरिया आप हैं। क्योंकि उस वक्त उस खोजा के लिए फिलिप था, इस मुंबई शहर के लिए आप हैं। आप कलकत्ता से हैं तो आप हैं, आप बांग्लादेश हैं तो आप हैं, पाकिस्तान से तो आप हैं, नेपाल से हैं तो आप हैं, आप किसी भी कंट्री देश से आप हैं तो आप वहां के वॉचमैन हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है मुझे कोई फिलिप चाहिए, क्योंकि खोजा जैसे बहुत लोग हैं आज जो भाग रहे हैं। किससे भाग रहे हैं? इस चीज से भाग रहे हैं, डर से भाग रहे हैं, इस बीमारी से भाग रहे हैं, कहीं उनको तकलीफ ना हो जाए, कहीं पैसा नहीं है, कहीं डॉक्टर का इलाज नहीं है, कहीं पे कई बीमारियों का, कई समस्याओं का, ऐसे चीजों से भाग रहे। और आपके शहर के पास में एक चीज नहीं है, और वह है सुसमाचार। नहीं है, इस शहर में सुसमाचार नहीं है, नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति अगर अभी मुझे सुन रहा है, पास्टर डैनियल आप कौन हैं हम नहीं जानते, लेकिन अभी ऐसे स्क्रॉल करते करते मैं यूट्यूब पे आ गया, ऐसे स्क्रॉल करते करते मैं फेसबुक पे आ गया, और आपकी बातों को मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर एक बीमारी है जिसको कहते हैं कोरोना वायरस, कैंसर, HIV, या फिर कर्जा, या फिर नौकरी, बिजनेस लॉस। आपके पास में बहुत सारी समस्या, फैमिली इश्यूज। आपके पास में, आपके शहर में एक चीज नहीं है, और वो है सुसमाचार। लेकिन परमेश्वर कहता है फिलिप जैसे लोगों को, मुझको, आपको, ऐसे लोगों को कहता है इस रथ के साथ हो ले, इस रथ के साथ हो ले, इस व्यक्ति के साथ हो ले। तो फिलिप था। मेरे मैसेज समाप्त होने तक मेरी प्रार्थना है, आपकी भी प्रार्थना यही हो, प्रभु मुझे इस शहर को बचाने के लिए तैयार कर, इस शहर को बचाने के लिए तैयार कर। मैं इससे नहीं डरूंगा जिसको कहते हैं कोरोना, मैं उससे नहीं डरूंगा जिसको कहते हैं महामारी, मैं उससे नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा वचन कहता है कि मेरे अंदर जो है वो उससे ज्यादा शक्तिशाली है जो बाहर है। जो बाहर है उससे ज्यादा शक्तिशाली मेरे अंदर है। अब आप सोच के देखिए कि वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, बाइबल कहती है कि उसने वही आत्मा तुम्हारे अंदर दी है। कैन यू बिलीव दिस? आपको इससे नहीं भागना है, लेकिन जो इससे भाग रहे हैं आपको उसके पीछे भागना है, क्योंकि शहर को सुसमाचार नहीं मिल रहा है। मुंबई को 2 साल से सुसमाचार शायद नहीं मिल रहा है, महाराष्ट्र को 2 साल से, क्योंकि इतना डर इसका आ चुका है, इतनी भयंकर बातें इसकी चल रही है सोशल मीडिया पे, न्यूज पे, पड़ोसी के द्वारा, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप में ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, कहीं मर रहा, कहीं वो मर रहा, और जिसके चलते लोग भाग रहे हैं। किससे भाग रहे हैं? सुसमाचार नहीं मिल रहा है, इससे भाग रहे हैं। तो सुसमाचार को छोड़कर वे भाग रहे हैं। परमेश्वर ने आज मुझसे बात करी, कहा कि तैयार कर, इस व्यक्ति जैसे लोगों को प्रचार कर कि सुसमाचार के छोड़कर अगर कोई भाग रहा है तो परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों को तैयार कर जो उसके पीछे भागे। लिखा है रथ के साथ हो ले। क्या बात है दोस्तों, आप मेरे मैसेज से कनेक्ट हो रहे हैं? रथ के पीछे भाग, इस व्यक्ति के पीछे भाग। और पवित्र आत्मा कहता है क्यों? क्योंकि लिखा है क्यों 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 क्यों? क्योंकि तुम इस शहर के वॉचमैन हो, आप इस शहर के वॉचमैन हैं। कहां लिखा है? मैं रख रहा हूं। लिखा है हेजेकियेल उसका 3:17, लिखा है हे मनुष्य के संतान, वो कोई भी हो, मराठी, आप हिंदी, बंगाली, आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, इंग्लिश, नेपाली, किसी भी राष्ट्र की भाषा, परमेश्वर कहता है हे मनुष्य के संतान,
क्या कहता देखिए, लिखा है मैंने तुझे इस शहर पर, इज़राइल की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट में आ जाएंगे। लिखा है मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए, जरा देखिए क्या लिखा है, पहरुआ नियुक्त किया है। अब पहरुए को इंग्लिश में लिखा है वॉचमैन, लिखा है पहरुआ नियुक्त किया है, तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। मतलब उनको वार्न कर, उनको चिताना, इनको चेतावनी देना, उनको वार्न करना। पुरुष के पीछे भाग, इन लोगों के पीछे भाग, इस शहर में वायरस घुस गया है, उनके पीछे भाग, इस शहर के लोगों में डर है, उनके पीछे भाग, उनको सत्य नहीं पता, उनके पीछे भाग। इस रथ के साथ हो ले, इस रथ के साथ हो ले, इस वायरस के साथ हो ले, ये जो माहौल भाग रहा है नाश की तरफ, इसके साथ हो ले, ये जो डर का माहौल है इसके साथ हो ले, और इन लोगों के लिए वॉचमैन बन जा, इन लोगों के लिए वॉचमैन बन जा। कैन यू बिलीव दिस? क्या बात कर रहा है परमेश्वर आज मुझसे और आपसे। कहता है उनको चेतावनी दे, उनको वार्न कर, उनको वार्न कर। अब जरा देखिए वार्न करने को कहता है, लिखा है अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर के लिए नहीं कर रहा है तो आपका मसीह जीवन बेकार है, आपका मसीह जीवन बेकार है। दूसरे शब्दों में, जिस दिन आपका उद्धार हुआ आप उसी दिन शहर के वॉचमैन हैं, माफ करें, आप उसी दिन शहर के वॉचमैन हैं, आप उसी दिन शहर के वॉचमैन हैं। लिखा है आप अपने शहर के लिए वॉचमैन जरूर है, लेकिन दो तरह के लोगों पर, दुष्ट और धर्मी। मैं रखूंगा इसको, दुष्ट और धर्मी। लेकिन वापस आता हूं, अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई नहीं कर रहा है, पास्टर्स आप इससे डर कर चुप बैठ गए हैं, रख रहा हूं आप इससे डर कर चुप बैठ गए हैं, आप इससे डर कर चुप बैठ गए हैं। आपने चर्च को एक ऐसा मैसेज देना था कि तुम शहर के वॉचमैन हो। अगर शहर भाग रहा है सुसमाचार से तो सुसमाचार को भागना है इनके पीछे। इसलिए तो लिखा है ना, रथ के साथ हो ले, इन हालातों के साथ हो ले, इन चीजों के साथ में हो ले। मैं नहीं कह रहा कि तुम जानबूझकर जो है ऐसी वाली हरकत करो जिसको कहते हैं आ बैल मुझे मार, ना, पवित्र आत्मा कहेगा। तो इसलिए तो लिखा है ना, क्या पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है? अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई नहीं कर रहा है तो देख लो क्या लिखा है, क्योंकि तुम वॉचमैन हो। अगर पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई नहीं कर रहा है तो तुम्हारा जीवन बेकार है। मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों को जो मसीह बनकर घर बैठ गए हैं, मसीह तो हैं, 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से घर बैठ गए हैं, आपको कोई जरिया नहीं मिल रहा है, पवित्र आत्मा के पास आ जाओ। कहो पवित्र आत्मा कैसे बात करूं, फेसबुक पे आऊं, यूट्यूब पे आऊं, जूम पे आऊं, कॉल करूं, पड़ोसी से बात करूं, कैसे करूं? मुझसे अगुवाई में करो, मुझे अगुवाई करो, मुझे अगुवाई करो। जितने भी देख रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं वॉच पार्टी शेयर करना, लोग दूसरों तक पहुंचाना, इस मैसेज को उन तक पहुंचाइए, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। इस रथ के साथ हो ले, इस युग में, इस युग में, इस सदी में परमेश्वर ने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे यह मौका दिया आप तक ये मैसेज को पहुंचा सकूं। मैं सड़क का चिल्लाने वाला फिलिप, मैं सड़क का चिल्लाने वाला जॉन द बैप्टिस्ट, मैं सड़क का चिल्लाने वाला यिर्मयाह, जरमयाह, एजेकिएल जैसा कोई प्रॉफिट ऐसा परमेश्वर का नियुक्त। पौलुस कहता है कुलुस्सियों 1:25 में कि मैं वो सेवक हूं जो मुझे भेद दिया गया सुसमाचार का, मैं तुमको पहुंचा रहा हूं, मैं वो आदमी हूं। इसको सुनिएगा जरूर। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई नहीं कर रहा है, आपको रीचेक करना है आपके मसीह जीवन को। क्या बात है प्रभु, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मेरी अगुवाई क्यों नहीं कर रहा, मैं किसको सुसमाचार सुनाऊं? जितनी बहनें घर पर बैठी हैं, चुपचाप मत बैठिए चपाती रोटी खाना बनाते हुए। जी नहीं, आपको बैठना है प्रभु के पास, पूछना है प्रभु अगर मैं शहर का वॉचमैन हूं, अगर मैं शहर का रखवाला या रखवाली, मैं अगर वॉचमैन हूं, जी हां, आप शहर के वॉचमैन हैं। कहां लिखा है? आपके बीच में मैंने रख दिया, तुम शहर के वॉचमैन हो, ये वाला हिजकिय्याह 3:17, तुम शहर के रखवाले हो, तुम शहर के वॉचमैन हो। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मैं जानता हूं इस वक्त में आपके हृदय को छू रहा है, आपके हृदय को झिंझोड़ रहा है, आपके हृदय को स्टर अप कर रहा है, कि पूछ रहा है कि अगर मैं तेरा बेटा हूं, बेटी हूं, मुझसे बात कर। ये बातें परमेश्वर आपके जहन पे डालने पाए। तो इसलिए फिर कहता हूं कि अगर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप मसीह जीवन जीना बेकार है। नाउ लिखा है अगर आप अपने शहर के वॉचमैन जरूर हैं, आप अपने शहर के वॉचमैन जरूर हैं, लेकिन दो तरह से,
या दो तरह के लोगों पर। एक है दुष्ट और दूसरा है धर्मी। आप समझ गए? इस शहर में रख रहा हूं, इस शहर में दो तरह के लोग हैं। दूसरे शब्दों में दो ग्रुप है, एक है राइचस, दूसरा है अनराइचस। एक है धर्मी, दूसरा है अधर्मी। तो जिसको परमेश्वर ने वॉचमैन बनाया है, ये दो ग्रुप के लिए बनाया है। कभी सोचा था? या आपको सोचना है आज। आप इस शहर पे दो तरह के लोगों पर आप जो हैं वॉचमैन हैं। एक है दुष्ट, दुष्ट का मतलब क्या है? जो यीशु को नहीं जानता। दूसरा धर्मी कौन है? जो यीशु को जानता है। मसीह तो है, गले पे क्रॉस पहनता है, हाथ में बाइबल पकड़ता है, संडे टू संडे चर्च जाता था। अभी तो कोरोना वायरस से बंद है। आप अपना नाम क्रिश्चियन टाइप का रखें, लेकिन आपको पता है कि आपका जीवन कैसा है। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा ने रखा है ऐसे दो तरह के लोगों को, या लोगों पर ऐसे वॉचमैन को, जिसमें से मैं खुद को मानता हूं कि यस। और इसलिए तो मेरा मैसेज ऐसा है। जूम वालों, आप भी जानते हैं मेरा प्रचार ऐसा क्यों है। मेरा प्रचार दोनों तरह के लोगों के लिए होता है, दुष्ट के लिए भी और धर्मी के लिए भी। तो जिसको कहते हैं हिंदी में धर्मी और धर्मी, इसको देख लीजिए। पास्टर डैनियल कैसे, इसी व्यक्ति ने जिसका नाम है एजेकियल, इसको सबसे पहले दुष्टों के लिए एक मैसेज दिया। देखो क्या लिखा है उसी 17 के बाद 18 वाला। 17 में क्या लिखा है? वॉचमैन हो। लेकिन 18 में क्या लिखा है? देखिए, लिखा है जब मैं दुष्टों से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, यदि तू उसको ना चिताए, मतलब पापी लोग नाश होंगे। आज वायरस का डर है ना ये शहर में, कोरोना वायरस का डर है ना, इससे भयंकर डर और एक है, और वो है नरक का। लेकिन इंसानों को नहीं पता। देखिए 2 साल पहले जब ये शुरू हुआ था ना वायरस, तो सबने लाइटली लिया था, हल्के में लिया था। बोला अरे कुछ नहीं होता, मास्क पहनो, अरे नहीं होता कुछ, अरे सोशल डिस्टेंसिंग, अरे कुछ नहीं होता। वो छोड़िए साहब, पिछले साल का लॉकडाउन, इतना कुछ बताने के बावजूद भी, लेकिन जैसे ही ओपन हुआ अगले साल या इस साल की शुरुआत में, लोगों ने क्या किया? तादाद में, बड़ी तादाद में, मुझे गुस्सा उन पास्टरों पर भी है जिन्होंने जल्दबाजी में अपनी कलीसिया खोल दी और भीड़ की भीड़ को चर्च में लाने शुरू कर दिए। बड़ी बड़ी मेगा सभा, कॉन्सर्ट, ये वो सब शुरू कर दिए, और जरा भी नहीं सोचे कि हम कर क्या रहे हैं। तो उसका डर नहीं था, और जिसके चलते ये डबल हो गया। तो लोग अब समझे हैं, बोला ओह ये तो बहुत खतरनाक है। व्हाट्सएप पे वीडियो आता है, कहते हैं कि वायरस को, ये न्यूज़ हम इसलिए फैला रहे हैं ताकि आपको पता हो कि वायरस को हल्के में मत लो, ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। वैसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस शहर में ये वायरस के डर से भी ज़्यादा एक मैसेज पहुंचना चाहिए कि नरक का डर रखो, न्याय का डर एक रखो। क्योंकि लिखा है कि जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए, पापी मरेगा। जो यीशु में नहीं है वो पक्का मरेगा, वो पक्का मरेगा। यहां नहीं, अनंत काल का नरक की बात कर रहा हूं। ये मैसेज है बाइबल का। किसी को पसंद नहीं आता, कुछ नहीं कर सकते, ये सच है। यीशु नहीं है, गई भैंस पानी में। आपका सैल्वेशन नहीं हुआ, गई भैंस पानी में। आपने यीशु को स्वीकार नहीं किया, खत्म। ये शहर के लोग नाश हो जाएंगे। लिखा है यदि तू उसको ना चिताए, और लिखा है ना दुष्टों से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा, लिखा है उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राण को बचाएगा। तो जब फिलिप को कहा था इस रथ के साथ हो ले, तो फिलिप की भी जान खतरे में थी और खोजा की भी जान खतरे में थी। तो फिलिप को कहा कि इसको चिता, इसको वॉर्न कर, मैं रखूंगा लास्ट में, इसको कहता है वॉर्न कर, पाप करेगा नरक में जाएगा, पाप से तौबा करेगा स्वर्ग में जाएगा। फिलिप ने अपना काम किया, वो बच गया। लेकिन जिसको सुसमाचार सुनाया, उसने फिलिप की बातों पर विश्वास किया और कहा मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, वो बच गया। तो लिखा है जब तू किसी दुष्ट को चिताए, अगर वो बच गया तेरी बातों से, तो वो भी बच गया, तू भी बच गया। लेकिन अगर नहीं चिताएगा, वो तो पाप में मरेगा, लेकिन तू भी मरेगा। वाह, कैसा लग रहा है? क्या कभी सोचा था आपने? परमेश्वर आज इस शहर से और शहर के लोगों से बात कर रहा है।
इस माध्यम से आपसे मुझसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि वो फिलिप कहां है जो किसी को चिताए, किसी को वॉर्न करे। किस तरह के लोगों को? दो तरह के लोगों को, एक है दुष्ट, दूसरे है धर्मी। कहां लिखा है? एक आपको बता दिया, ठीक उसके बगल में 20 और 21, ये है 18-19 और ये है 20-21। जानते हो क्या लिखा है? लिखा है फिर धर्मी जन, लिखा है जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया इसलिए वह अपने पापों में फंसा हुआ मरेगा। जो धर्म के कर्म उसने किए हो उनकी सुधि ना ली जाएगी। मैं उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। या परंतु यदि धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप ना करे और वो पाप से बच जाए, तो वो चितौनी के कारण निश्चय ना मरेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। तो इसका मतलब है यहां पर भी वही सिस्टम, यहां पर भी वही सिस्टम। वाह, लिखा है धर्मी जन। तो शहर के लिए हम क्या प्रचार करते हैं? डैनियल राज 2 साल से, जब से हमने मसीह मंथन स्टार्ट किया, हम क्या प्रचार कर रहे हैं? धर्मी को भी चिता रहे हैं और विश्वासियों को भी चिता रहे हैं। धर्मी को भी वॉर्न कर रहे हैं और विश्वासियों को भी वॉर्न कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं डैनियल राज हमेशा डांट की प्रचार करता है, गुस्से की प्रचार करता है, न्याय की प्रचार करता है और आलोचना की प्रचार करता है। अब आप मुझे बताइए, मुझे हिसाब आपको नहीं देना है, मुझे हिसाब मसीहा को देना है, मुझे हिसाब यशु को देना है। यशु कहेगा यस डैनियल, जब तू दूसरों को चिताता है तू सही है, लेकिन तू दूसरों को नहीं चिताता है तो वो भी गलत, तू भी गलत। अब मैं मनुष्य को खुश करूं, लोगों से यह कहूं कि यार सब ठीक है, जबकि शहर में कुछ भी ठीक नहीं है। आपके शहर में कुछ भी ठीक नहीं है। वो फिलिप वापस चाहिए, वो हेजेकिएल वापस चाहिए, यीशु जैसे प्रचारक जब वो थे पृथ्वी पे वापस चाहिए, फिलिप, पौलुस, पतरस जैसे लोग वापस चाहिए। लिखा है धर्मी को भी चिता और अधर्मी को भी चिता। कैसा लग रहा है? मेरा प्रश्न है आप लोगों से, क्या आप लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या आप लोग इधर, क्या आप लोग कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं? मैं एक एक प्रीचर को पूछूंगा जो अभी मुझे सुन रहा है, क्या आप अपने चर्च को वॉर्न करते हैं? क्या चर्च तो खैर अभी बंद है, फोन पे करते हैं या जूम के मीटिंग के माध्यम से करते हैं? क्या आप उनको चेतावनी दे रहे हैं? याद रखिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने शहर शहर के लिए लोगों को रखा है। परमेश्वर को शहर पे लोग चाहिए। अब पौलुस क्या कहता देखिए, 2 तीमुथी 4:1 देखिए क्या लिखा है, बहुत ध्यान दीजिएगा। लिखा है परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। याद आ गया आपको? 2 तरह का लोग, एक है जीवितों का, दूसरा है मरे हुओं का। जीवितों का कौन? ऐसे लोग जिन्होंने जीवन पाया, ऐसे लोग जिन्होंने जीवन नहीं पाया। तो लिखा जीवितों और मरों का न्याय करेगा। और कब करेगा? सफेद सिंहासन। जी, लिखा है और उसके प्रकट होने राज्य की सूदी दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं। ये देख लो, वार्न करता हूं, चिताता हूं। क्या? कि तू वचन को प्रचार कर। किसको? ये 2 तरह के लोगों को। एक है दुष्ट को भी प्रचार कर और दूसरा लिखा है धर्मी को भी प्रचार कर। तो चर्च को भी प्रचार कर और जो चर्च नहीं जाते इस शहर में उनको भी प्रचार कर। तो लिखा है वचन का प्रचार कर। देख लीजिए वचन का प्रचार कैसे रख रहा हूं। लिखा है समय और आज समय तैयार है। लिखा है सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ। लिखा है उल्हाना दे, डांट और समझा। ऐसा लिखा है डांट, ऐसा लिखा है समझा, ऐसा लिखा है सहनशीलता शिक्षा के साथ उल्हाना दे। क्या चीज इस व्यक्ति ने प्रचार करी थी? फिलिप ने। लिखा है 8:35 में, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला। लिखा है ना, रथ के साथ खोले, तो इसने अपना मुंह खोला। और जब इसने अपना मुंह खोला, ध्यान दीजिएगा, इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। किसका? यीशु का। यीशु का सुसमाचार क्या था? यीशु का सुसमाचार क्या था? यह आपने ध्यान दिया होगा। लिखा है धर्मी जन को अगर वो अपने धर्म से फिर जाए तो उसको चिता, उसको वार्न कर।
दुष्ट अगर भटक जाए तो उसको उसके रास्ते की मार्ग को बता, उसको चिता, वॉर्न कर। तो फिलिप यहां पे क्या कर रहा था? खोजा को कह रहा था, ओके आप चर्च जाते हैं, वेरी गुड, आप ऑफरिंग देते हैं, वेरी गुड, आप हर साल से जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जीवन कैसा है, आपका लाइफ कैसा है? ये बातें परमेश्वर की आत्मा फिलिप को कह रही थी और फिलिप इसको समझा रहा था। मैं फोटो रख रहा हूं, फिलिप इसको समझा रहा था। वाह, फिलिप इसको समझा रहा था। और फिलिप ने कहा कि आपका जीवन कैसा है? और आपको पता है, मैंने नहीं रखा, इसके आगे क्या हुआ आप जानते हैं कि फिलिप की बातों को सुनकर खोजा ने जैसे ही पानी देखा, उसने कहा कि मैं अभी बपतिस्मा लेना चाहता हूं, अभी। फिलिप ने उसको एक ही चीज पूछा, अगर तू पूरे मन से विश्वास करता है तो तुझे कौन रोक सकता है? फिलिप को खोजा उत्तर देता है, मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ही सच्चा है, यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह ही रास्ता है, यीशु मसीह उद्धार करता है। जैसे उसने कहा, फिलिप ने कहा, ओह वेरी गुड, अब आपका बपतिस्मा होता है, दूसरे शब्दों में आपको जीवन मिलता है। इस शहर को आपको क्या देना है साहब? इस शहर में दो तरह के लोग हैं, मेरे मैसेज को मैं खत्म कर रहा हूं। इस शहर में दो तरह के लोग हैं, एक ऐसे लोग जो यीशु को नहीं जानते, इस शहर में ऐसे लोग जो यीशु को जानते हैं लेकिन यीशु की तरह जीवन नहीं जी रहे। आपको वॉर्न करना है। लिखा है, इस रथ के साथ हो ले। पास्टर डैनियल, बहुत समस्या है, यहां पे वायरस फैला हुआ है, मैं रख रहा हूं, यहां पे वायरस फैला हुआ है, उसके बावजूद भी हमको जाना है। जी हां, दूसरे शब्दों में आपको सारी चीजों को ध्यान रखना है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि इसके कारण सुसमाचार से लोग वंचित हैं। कांग्या, सुसमाचार से लोग वंचित हैं, उनको सुसमाचार से नहीं मिल रहा है, वो सुसमाचार से दूर भाग रहे हैं। 2 साल से सुसमाचार में बहुत कटौती आई है, जैसे तब होते थे 2 साल पहले, आज नहीं हो रहे हैं। सड़क पे सुसमाचार सुनाया जाता था, आज नहीं हो रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा से मांगे, पवित्र आत्मा, मेरा खोजा कहां है, मेरा वो व्यक्ति कहां है जिसके साथ मुझे भागना है, मेरा वो पड़ोसी, मुझे मार्गदर्शन कर। और आपको पता है, पवित्र आत्मा शहर का वो व्यक्ति है जिसने अपने वॉचमैन रखे हैं। इसलिए तो लिखा है कि यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक पवित्र आत्मा अपने लोगों को वॉचमैन बनाएगा। तो अब शहर के वॉचमैन है। वॉचमैन क्या करता है साहब? अपने शहर के लिए जागता है। वॉचमैन क्या करता है? जागरूक रहता है। वॉचमैन क्या करता है? प्रार्थना करता है। वॉचमैन, आत्मिक बातें कर रहा हूं, वॉचमैन क्या करता है? परमेश्वर के लोगों की रखवाली करता है। जिसके चलते लिखा है उनको चिता, ये देख लीजिए, जिसके चलते लिखा है उनको चिता, उनको चिता, मतलब उनको वॉर्न कर, उनको वॉर्न कर। आपको ये 2 तरह के लोगों को वॉर्न करना है। आप कितने साल के विश्वासी हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 साल से, 10 साल से, 20 साल से, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, क्या ऐसा व्यक्ति अभी जो मुझे सुन रहा है, यस पास्टर डैनियल, मैं शहर का वॉचमैन बनने के लिए तैयार हूं, मैं शहर की वॉचमैन बनने के लिए तैयार हूं। लेडीज, सिस्टर्स, आप लोग, मैं इस वक्त मैं चाहता हूं कि आपके लिए मैं प्रार्थना करूं, और मैं चाहता हूं कि आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे शहर का वॉचमैन बना, मुझे लीड कर, मैं ताकि उस व्यक्ति के साथ हो लूं जो वचन से दूर भाग रहा है, सुसमाचार से दूर भाग रहा है और बहुत तेजी से भाग रहा है, लेकिन मैं उतनी तेजी से उसके पीछे भागना चाहता हूं। आज का मैसेज क्या है? इस रथ के साथ हो ले, इस समस्या के साथ हो ले, इस वायरस के साथ हो ले, इस हलचल के साथ हो ले, इन हालातों के साथ हो ले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपकी अद्भुत अद्भुत उपस्थिति जो आपने दी रखी है प्रभु, मैं विनती करता हूं मेरे स्वामी, जितने लोग फेसबुक, यूट्यूब, जूम पे अभी देख रहे हैं प्रभु, एक एक व्यक्ति से आप बात करिए परमेश्वर। आदर, महिमा, सम्मान आपको देता हूं प्रभु। मेरी सिर्फ इतनी प्रार्थना है, इस शहर पर वो वॉचमैन लेकर आ, इस शहर पे वो वॉचमैन लेकर आ प्रभु, जो परमेश्वर सुसमाचार से दूर भाग रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पीछे फिलिप को भगा, फिलिप जैसे लोगों को भगा। पवित्र आत्मा कार्य करिए, लोगों से बात करिए, उनको बेचैन करिए सुसमाचार के लिए, तेरी सेविकाई के लिए, सैल्वेशन का मैसेज को लेकर उनके पीछे भागने के लिए तैयार करिए। आप ऐसा कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाउ जितने जूम पर, फेसबुक, यूट्यूब पर हैं,
आज हमने मैसेज को यहाँ पे समाप्त किया है और मैं जानता हूँ कि ये मैसेज आपके जीवन में बहुत काम कर रहा है, करता चला जाएगा, लेकिन दूसरों तक भी करे, इसलिए शेयर करें। और अगले हफ्ते फिर वापस हम यहाँ पर मिलेंगे। जैसे आप जानते हैं एवरी संडे हिंदी ऑनलाइन चर्च यहाँ पर मैं चलाता हूँ और वक्त है 7:30 से 9 बजे तक का, लेकिन आज हमने जल्दी समाप्त किया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे साथ में हर सप्ताह जुड़े, ऐसी आपके साथ में बातों को हम रखते हुए समाप्त करना चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और प्रभु के काम को करिए। याद रखिए, आप शहर के वॉचमैन हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।